शाइनी होते हैं। एल्यूमिनियम देख लो, आयरन देख लो, स्टील देख लो, कॉपर है, शाइनी है। अगर मैं ऐसा पूछता हूँ और आपको डिवाइड क्यों, बिकॉज इट इज को मैं स्क्रैच कर सकता हूँ या कंप्रेस कर सकता हूँ, वैसे मटेरियल को मैं हो रहा है या कंप्रेस। Welcome friends, this is the second part of our chapter sorting the materials in groups. Okay, sorting materials in groups. हाँ वही है चैप्टर का नाम. Okay, so in previous video we had discussed about the variety of things, the objects, the materials. Okay, कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनता है, कौन से मटेरियल से क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, कितने टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज देयर. बट क्या आपको कुछ क्वेश्चन हुआ उस वीडियो के बाद? मेरे को वो क्वेश्चन हुआ कि ऐसा क्यों है कि ये चीज इसी मटेरियल की बनाई जाती है. ठीक है, मैंने दो एक्टिविटीज आपको दे दी, उसके बाद मेरे को ये क्वेश्चन हो रहा है कि क्यों ये बोर्ड जो है वो ग्लास का ही बन रहा है, उसका फ्रेम क्यों वुडन का ही बन रहा है. ओके, मतलब अगर मेरे को पानी भरना है तो मैं कपड़े में क्यों पानी नहीं भर सकता, कपड़े का टम्बलर क्यों नहीं हो सकता. ठीक है, और अगर मेरे को कोई जैसे ये स्टैंड है, ठीक है, तो अगर ये स्टैंड है तो मैं स्टैंड प्लास्टिक का क्यों नहीं बना सकता, ये स्टैंड में कपड़े का क्यों नहीं बना सकता, मेरे को ये मेटल का बनाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों. मेरा फोन जो है वो रबर का क्यों नहीं है, उसका कवर तो रबर का है बट फोन रबर का हो और कवर उसका मेटल का हो, ऐसा क्यों नहीं. तो ये क्वेश्चन मुझे हुआ, आपको हुआ? क्योंकि मैंने ये देखा हर जगह पे कि पर्टिकुलर टाइप के यूज के लिए पर्टिकुलर मटेरियल ही यूज होता है. ठीक है, पर्पस अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा मटेरियल ही यूज होता है. मेरे को बहुत बार क्वेश्चन हो रहा है कि व्हीकल के जो टायर्स होते हैं वो रबर के क्यों होते हैं, कपड़े के बना दो, पर वो कपड़े के नहीं, रबर के ही हैं. तो ऐसा क्यों कि पर्टिकुलर मटेरियल ही पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होता है. सो उसको मैंने थोड़ा और सोचा थोड़ा ज्यादा. ठीक है, और उसके बाद मेरे को कुछ आंसर्स मिले और उसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. तो उस टॉपिक को हमने नाम दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. ठीक है, मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज मतलब कि वो कौन से सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं और क्यों उस मटेरियल को इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है. मतलब कि क्यों रबर को ही एज अ टायर यूज किया जाता है, क्यों मोबाइल फोन में प्लास्टिक नहीं मेटल यूज होता है. ठीक है, क्यों पानी भरने के लिए कपड़े का टम्बलर नहीं प्लास्टिक का टम्बलर ही चाहिए. ओके, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमको ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हम पढ़ेंगे. मतलब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जानने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे दैट दिस मटेरियल इज रेडी फॉर दिस पर्पस. ठीक है, मतलब बाद में हमको पता चलेगा कि प्लास्टिक में ऐसा क्या है और कपड़े में ऐसा क्या नहीं है जिसके कारण हम प्लास्टिक के कंटेनर में ही पानी भरते हैं. ठीक है, तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज. उसके जानने के बाद ही हमको समझ आएगा दैट दिस मटेरियल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस ओनली. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अपीयरेंस. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अपीयरेंस. अपीयरेंस का मतलब दिखावा. ओके, किसी भी मटेरियल का दिखावा कैसा है. जैसे वुड जो है वो जैसा दिखता है, कोई मेटल वैसा नहीं दिखता. जो मेटल वैसा दिखता, मेटल जो है वो थोड़ा शाइनी लगता है. ठीक है, शाइन करता है. तो वुड जो है लकड़ा वो शाइन नहीं करता. वैसे ही प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक बहुत ही 5 to 10% शाइन करता है अगर उसका सरफेस अच्छा है. तो सरफेस पुराना हो गया है तो शाइन नहीं करेगा. ठीक है, तो ये एक चीज है. फिर उसको मैं एक नाम दूं तो वो सरफेस को बोला जाता है लस्ट्रस. ओके, क्या बोला जाता है? लस्ट्रस सरफेस. ये सरफेस ऐसा है जो कि शाइन करता है. ओके, मतलब आपको कोई भी मटेरियल का अपीयरेंस देखना है, आपको कोई भी मटेरियल का अपीयरेंस देखना है, क्योंकि सारे मटेरियल न्यूली मतलब नए थोड़ी होंगे आपके अराउंड में. पुरानी चीजें हो सकती हैं तो उसकी सरफेस थोड़ी खराब हो गई होगी. तो आपको अगर कोई भी मटेरियल का अपीयरेंस देखना है
कि उसका सरफेस शाइनी है या नहीं और स्मूथ है या नहीं, किस टाइप का है, वो अगर आपको देखना है देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कट द ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट को आपको कट करना है थोड़ा। अब कट करोगे तो कटिंग सरफेस जो होगा वो कटिंग सरफेस को आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने कहीं गोल्डस्मिथ को या फिर आयरन स्मिथ को देखा हो जो कि आयरन को कट करता है, आयरन के चीजों को, तो जब वो आयरन को कट करता है तो कटिंग किया हुआ जो पोर्शन है उसका जो सरफेस है वो सरफेस एकदम शाइनी लगता है नॉर्मल वाले सरफेस से। क्यों? क्योंकि दैट इज द रियल सरफेस जो कि ओरिजिनल में पहले था, बट बाद में वो पुराना हो रहा है इसलिए ऊपर का सरफेस थोड़ा बिगड़ गया। सो दैट वाज द रीजन, ठीक है। तो उसको अपीयरेंस बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सारी चीजों का अपीयरेंस डिफरेंट है। ये लस्ट्रस है तो मेटल्स जितने भी होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे मेटल्स शाइनी होते हैं। एल्यूमिनियम देख लो, आयरन देख लो, स्टील देख लो, कॉपर है, ठीक है। इनके कंपेयर में अगर मैं लकड़े की बात करूं, वुड की बात करूं, तो वुड एंड प्लास्टिक आर लेस लस्ट्रस देन मेटल्स, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल का अपीयरेंस शाइनी है। अगर मैं ऐसा पूछता हूं और आपको डिवाइड करना है तो जितने भी मेटल्स हैं उन सबको आप एक साइड रख सकते हो, बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स को दूसरी साइड रख सकते हो। सो दिस इज व्हाट अपीयरेंस इज। ये एक प्रॉपर्टी हुआ। इसके रिलेटेड आपको टेक्स्ट बुक में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। चलो हम आगे जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के पास। एंड द दूसरी प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको पुश कर रहा हूं। क्या करना है मेरे को? ये जो ग्रीन बोर्ड है, तो मैं इतना जो ये लाइन के इतना वाला पोर्शन है, एक काम करता हूं, मैं उसको थोड़ा अंदर डाल देता हूं, ये बाहर रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलो ट्राई करते हैं। मैंने इसको पुश किया, अगेन ये पुश नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज इट इज अ हार्ड सब्सटेंस। ये कैसा है? बहुत ही हार्ड है, ठीक है। तो ये हार्ड और सॉफ्ट हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो सारे मटेरियल्स में से कोई कोई हार्ड होते हैं, कोई कोई सॉफ्ट होते हैं। तो उसको मेरे को वन लाइन में अगर दिखाना है, बताना है, तो कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई कोई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसको आप स्क्रैच कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रैच करूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज एज इट इज। स्क्रैच करूं या फिर उसको मैं स्क्वीज करूं, ओके, उसको मैं प्रेस कर सकता हूं, अगर कंप्रेस कर सकता हूं। तो जिस मटेरियल को मैं स्क्रैच कर सकता हूं या कंप्रेस कर सकता हूं, वैसे मटेरियल को मैं बोल सकता हूं दैट इट इज सॉफ्ट मटेरियल। ओके, या तो मैं बोल सकता हूं कि उस मटेरियल का हार्डनेस बहुत ही लो है। बट इफ आई एम ट्राइंग टू स्क्रैच और कंप्रेस एनी मटेरियल एंड आई एम नॉट एबल टू डू दैट, मतलब वो मटेरियल स्क्रैच नहीं हो रहा है या कंप्रेस नहीं हो रहा है, that simply means the hardness of that material is much higher. Okay, तो मैं एक definition लिख सकता हूँ that if a material is scratched and compressed, then this type of material is called soft material. Okay, सॉफ्ट मटेरियल। और मैं सेम एज हार्ड मटेरियल का भी डेफिनेशन लिख सकता हूं दैट if a material is not able to scratch or compress, then this material
शुड बी, कैसा होना चाहिए, हार्ड मटेरियल। ओके, तो ये मैंने डेफिनेशन टाइप कुछ लिख दिया। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ सकते हैं, जैसे मेरे को अगर आयरन को या स्टील को स्क्रैच करना है, उसको कंप्रेस करना है, तो आई कांट, ठीक है, सो दैट इज हार्ड मटेरियल। बट इफ आई वांट टू, आई हैव अ क्लॉथ और पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, एंड इफ आई वांट टू स्क्रैच इट और आई वांट टू कंप्रेस इट, आई कैन। ओके, मैं उसको स्क्रैच कर सकता हूँ, उसके दो टुकड़े कर सकता हूँ हाथों से। सो इट इज इंक्लूडिंग इन सॉफ्ट मटेरियल। ओके, हम इतना समझ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप रबर को ले सकते हो, आप प्लास्टिक को ले सकते हो। इफ यू वांट टू स्क्रैच प्लास्टिक यू कैन, बट इफ यू वांट टू स्क्रैच कॉपर यू कांट, ठीक है। इफ यू वांट टू स्क्रैच एल्यूमिनियम यू कांट, इफ यू वांट टू compress iron you can't, if you want to compress and scratch gold and silver you can't simply, ठीक है। तो वो सारे कैसे हैं, हार्डनेस उन सब की बहुत ज्यादा है, और जो हो सकते हैं उनकी हार्डनेस बहुत ही कम है। और मैं बताऊं एक चीज आपको, 1 मार्क क्वेश्चन, द हार्डेस्ट मटीरियल in this world, yes, दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है, is डायमंड। ओके, क्या है, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन दिस प्लेनेट। पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ पे सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है, डायमंड है। ये याद रखना, आपके क्वेश्चंस में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इट 1 मार्क क्वेश्चन and these two are the definitions. So आज मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई, the first one is appearance and the second is hardness and softness, ठीक है। hardness and softness are included in one property, ठीक है। so I hope आपको समझ आया होगा और मजा भी आया होगा। so do your homework, read your textbook and जो भी आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो इस टॉपिक्स के रिलेटेड, वो आपको एज अ होमवर्क रफ बुक में लिखना है, ठीक है, एंड डू सबमिट इट टू मी। और दूसरी बात कि आपको आज जो आप वीडियो देख रहे हो उसको पॉज करो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में, पहले सुन लो बाद में करना, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पे आपको क्विज का एक लिंक मिलेगा, ठीक है। तो लिंक पे क्लिक करके आप आज का 5 मार्क्स टेस्ट दे सकते हो। ओके, तो ये अब से सारे वीडियोस के अंदर ऐसे 5 मार्क्स टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो यू कैन गो देयर, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और आपको क्विज के बाद क्विज लिखा होगा, लिंक दिया होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गिव योर टेस्ट। तो आपको वहीं पर रिजल्ट भी मिल जाएगा और आपका सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगा। ओके, सो विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टू दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।